यार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। डैड मेरे लिए नैना का रिश्ता मांगने खुद चले गए। ये तो खुशी की खबर है। बहुत मुबारक हो तुम्हें भाई। थैंक यू सो मच। शादी कब कर रहे हो? बहुत जल्द। लेकिन यार तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। भाई मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ये तो तुम जानते हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम और नैना एक हो जाओ। तुम्हारी पहली बीवी का क्या? यार देखो, डैड ने जो हमारी जबरदस्ती शादी की थी, उनका ये जो जाती फैसला था ना, वो अपने अंजाम को पहुंच गया। मतलब कि तलाक दे रहे हो तुम उसे? फिलहाल तो नहीं, लेकिन देखूंगा बात। तो बीवियों के बीच में शटलकॉक बन के रह जाओगे दोस्त? क्या कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि जरी को छोड़ दो। I mean, फायदा क्या जो बीवी शौहर के साथ कदम से कदम मिला के साथ ना चल सके? ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन यार अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समझो। कैसी प्रॉब्लम्स यार? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। जरी तुम्हारे और नैना के बीच में ना दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। बहुत मुश्किलें पैदा कर देगी तुम्हारे और नैना के बीच में। और नैना, उसे तो तुम जानते हो ना कितनी जज्बाती है वो यार। यार देखो, नैना से जो वादे मैंने किए हैं ना, मैं उसे पूरा जरूर करूंगा। जरी की मेरी जिंदगी में अब कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मैं उसे तलाक देने का डिसीजन लेकर घर पे कोई मसला खड़ा करना नहीं चाहता। मैं बस अभी ये चाहता हूँ कि फिलहाल नैना की और मेरी शादी हो जाए और हम दोनों एक हो जाए, बस। बहुत कमीना है तू। हाँ भाई, एक बार फिर मुबारक हो तुम। इस बात पे मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आता हूँ। बिल्कुल। तू खुद को अकेला महसूस क्यों करती हो तारा? मैं हूं ना हर कदम पे तुम्हारे साथ। नहीं, मैं तन्हा नहीं हूँ। पता नहीं क्यों सबके बीच में खुद को तन्हा महसूस करती हूँ। मेरे होने के बावजूद भी। नहीं तैमूर, मेरे लिए पापा के बाद सबसे अहम तुम। पापा का हाथ छोड़ूंगी तो तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगी, सबसे ज्यादा मजबूत सहारा समझकर। हाँ, घर बात की? भाभी को छोड़ के तुम्हारे पास लौट आया। अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। अलग तो मैं भी तुमसे नहीं रह सकती हूँ। जितनी जरूरत अब तुम्हारी है शायद पहले कभी नहीं थी। ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली हो। तारा प्लीज, मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम शादी से पहले किसी किस्म का बोझ अपने दिल पे रखो। सो प्लीज, अब ऐसे सवालों के जवाब मत ढूंढो जो तुम्हारी खुशी तुमसे छीने, तुम्हें डिस्टर्ब करे। ठीक है तैमूर, अब तुमसे अलग तो मैं कुछ भी नहीं सोच सकती। थैंक यू। रजीजा, नहीं, मुझे ये फोन अटेंड नहीं करना। जी? आप इतने सुकून से बैठी हुई हैं, वहां पे आपकी दुनिया उजड़ रही है। मैंने ये दुनिया उजाड़ने की इजाजत खुद दी है। आप इस बात की फिक्र मत करें। आपको कौन सी गलतफहमी है कि जुनैद नैना से शादी करेगा और आपको अपनी जिंदगी से नहीं निकालेगा? जुनैद आपको तलाक दे रहा है। तलाक? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तलाक नहीं चाहिए। आप मेरी बात नहीं समझ रही। जुनैद फैसला कर चुका है नैना को खुश करने के लिए।
जुनैद ऐसा कैसे कर सकते हैं? भूल जाएं जुनैद को। जुनैद को आपकी कदर नहीं है। मुझे देख, मैं जिंदगी भर आपको खुश रखूंगा। मैं कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा आपके ऊपर। आपके जज्बात की कदर करती हूँ मगर प्लीज कुछ भी मत सोचें, साफ साफ जुनैद से बात करें। उसे बोलें जाके कि अगर उसे नैना से शादी करनी है तो आपको तलाक देनी है। क्या मुझे जुनैद से तलाक? मानी जान, जुनैद को बेवफाई के ताने देती और खुद शेम on you। मानी जान आप क्या कह रही हैं? सही समझ रही हूँ मैं। आप प्लीज मुझसे बदगुमान ना हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस बात का फैसला अब खुद जुनैद करेगा। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ। उमानी जान प्लीज मेरी बात सुने। उमानी जान प्लीज मेरी बात सुने, मैं आपसे कह रही हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करें, जुनैद से कुछ मत कहिएगा प्लीज। उमानी जान, क्या सुनूं तुम्हारी बात? तुम्हारी सारी मक्कारियों के बावजूद मैंने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी, पनाह दी तुम्हें। जुनैद से मैंने कहा कि वो नैना से निकाह कर ले, लेकिन तुम्हें तलाक ना दे ये शर्त रखी। अगर तुम इस घर की छत के नीचे हो तो सिर्फ मेरी वजह से, वरना जुनैद वो तुम्हें कब की तलाक दे चुका होता। क्या हो रहा है मॉम? क्या हुआ? क्या है? हुआ क्या है? उमानी जान, इससे पूछो इससे जुनैद ये किससे छुप छुप के बातें करती है। संभालो इसे। ये बातें तो मैं बहुत अरसे से जानता हूं, लेकिन मैं चुप इसलिए था क्योंकि ये डैड के सामने अपने आंसू बहाकर अपनी बेगुनाही साबित कर देगी। जुनैद ऐसा कुछ नहीं जैसा उमानी जान कह रही है। झूठ बोल रही हो तुम। अभी चेक कर लेते हैं कैसा है। खोलो इसे, पासवर्ड खोलो इसका। ये देखें, रजी की कॉल्स और टाइम ड्यूरेशन देखें। इतनी लंबी लंबी कॉल्स, इतनी लंबी लंबी बातें। क्यों की तुमने उसे कॉल? क्या ताल्लुक है तुम्हारा रजी के साथ? जुनैद ये सिर्फ इल्जाम है मुझ पर। मैंने रजी को कोई कॉल नहीं की। आप देख सकते सारी कॉल्स आई, मैंने 2 बार कॉल की थी, वो भी सिर्फ आपका पूछने के लिए। क्या जरूरत थी तुम्हें कॉल करने की? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? और मेरे दोस्त के साथ इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। चाहे कुछ हो जाए, मैं इसे इस घर में 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ तुम इस घर से, निकल जाओ। जुनैद, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं इस घर से कहीं नहीं जा सकती। जुनैद, सरी को इस घर से ना निकालो। मॉम, मैं इसे इस घर में 1 लम्हे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदकिरदार है ये। बस इतना घटिया इल्जाम अपनी बहन पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरफशाह, चलो। जरी कहीं नहीं जाएगी। जिस घर में इस पे बदकिरदारी का इल्जाम लग गया वो इस घर में कैसे रह सकती है? चलो सरफशाह। लाला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको भी अच्छी तरह से समझ चुकी। जुनैद, प्लीज मेरा यकीन करिए, सब झूठ है, इल्जाम है, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठी तो तुम हो, बदकिरदार हो। इस घर में नहीं रह सकती तुम। मैं तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। निकल जाओ यहाँ से, लेकर जाओ इसे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बस सरफशाह, तुम मेरे साथ चल रही हो। जुनैद उसे ना जाने तो रोको। सरफशाह इस घर में नहीं रहेगी। चलो। लाला छोड़िए मुझे। जुनैद रोक लो। जाने दे उसे मॉम। जुनैद ये क्या किया तुमने? सोने की चिड़िया को उड़ जाने दिया। फर्क नहीं पड़ता मुझे कुछ भी।